दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्यूपल। अब आप चाहें तो इसे टपल भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे ट्यूपल भी बोलते हैं। मैं प्रेफर करूंगा इसे ट्यूपल बोलना। ट्यूपल क्या है और ट्यूपल में कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ट्यूपल होता क्या है? ये एक प्रकार का कंटेनर है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था लिस्ट भी एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स रख सकते हैं। हो सकता है हमने उसमें नंबर्स रखे हो, कैरेक्टर्स रखे हो, नाम रखे हो, या फिर ये भी हो सकता है हमने उन सभी को कंबाइन करके एक कंटेनर बनाया हो। तो ऐसे कंटेनर को हम कहते हैं लिस्ट। और उसी प्रकार का एक और कंटेनर है जिसे कहा जाता है ट्यूपल। बट ट्यूपल और लिस्ट इन दोनों में डिफरेंस है। ट्यूपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि नॉन चेंजेबल। आप ट्यूपल के कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, जबकि आप चाहें तो आप लिस्ट के कंटेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ट्यूपल भी एक प्रकार का सीक्वेंस है, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो सकते हैं इसमें और नंबर्स भी हो सकते हैं, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट इन द सेंस इट इज इम्यूटेबल, वेयरएज लिस्ट जो है वो हमेशा म्यूटेबल होते हैं। तो ये है ट्यूपल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे हम ट्यूपल कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है। एंड टू क्रिएट अ ट्यूपल सबसे पहले मैं ओपन कर लूंगा पाइचार्म। किसी भी IDE का यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो आइडल हो या फिर जुपिटर नोटबुक। आफ्टर ओपनिंग पाइचार्म सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्यूपल कैसे बन सकता है। ट्यूपल बनाने के ऐसे तो कई सारे तरीके हैं। तो एक ट्यूपल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल देना होगा। मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया t इक्वल्स टू और आप यूज करेंगे यहाँ पर नॉर्मल पैरेंथेसिस या फिर जिसे हम बोलते हैं ब्रैकेट। एक लिस्ट बनाने के लिए जहाँ हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, वहीं एक ट्यूपल के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल ब्रैकेट्स। अगर मैंने लिखा t इक्वल्स टू ब्रैकेट एंड एंटर, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट t। ये मैंने क्रिएट किया एक ब्लैंक ट्यूपल। इसे हम रन कर लेंगे और आप आउटपुट देख सकते हैं। हमें आउटपुट में मिल रहा है एक ब्लैंक ब्रैकेट, यानी कि ये जो है ये एक ब्लैंक ट्यूपल है। अब इस ट्यूपल के अंदर आप चाहें तो किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये एक ट्यूपल है जिसमें मैं नंबर्स स्टोर करना चाहता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से आप नंबर्स रख सकते हैं। जितने नंबर्स रखना चाहें आप रखने के बाद अगेन एक बार इसे रन करके देखें एंड फाइनली हम देख सकते हैं इस ट्यूपल के अंदर अब हमारे पास 4 नंबर्स आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो एक ट्यूपल के अंदर स्ट्रिंग या फिर नाम भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखा a, दूसरा स्ट्रिंग मैंने रखा p, तीसरा स्ट्रिंग हमने रखा k। इस प्रकार से आप जितने भी अल्फ़ाबेट स्टोर करना चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। एंड अगेन हम देख सकते हैं ट्यूपल के अंदर ये तीनों के तीनों आ चुके हैं। और इवन अगर हम चाहें तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने 3 अल्फ़ाबेट स्टोर किए, फिर हमने 3 नंबर स्टोर किए एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर्स भी स्टोर किए। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया एक मिक्स्ड ट्यूपल जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, प्योर नंबर्स भी हैं और डेसिमल नंबर्स भी हैं। अगेन एक बार इसे रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक ट्यूपल में मिक्स्ड एलिमेंट्स भी रखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अगर हम चाहें तो हम एक नेस्टेड ट्यूपल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टिंग जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था, अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आती है तो वो कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। उसी प्रकार से अगर एक ट्यूपल के अंदर हम एक और ट्यूपल दे देते हैं इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा नेस्टेड ट्यूपल। और अगेन अगर हम इसे रन करें तो आप आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मिलेगा, यानी कि एक ट्यूपल यहाँ तक होगा, उसके बाद इस एक ट्यूपल के अंदर हमने दे दिया एक और ट्यूपल। इस प्रकार से आप नेस्टेड ट्यूपल भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है एक ट्यूपल क्रिएट करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ ट्यूपल फंक्शन। अगर हम लिखते हैं t इक्वल्स टू ट्यूपल और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, यानी कि इस एक ट्यूपल के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स दिए और इसका अगर हम आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हेलो के सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी इस एक ट्यूपल में हमने 5 एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। ये है सेकेंड मेथड एक ट्यूपल क्रिएट करने का। तीसरा मेथड है आप एक लिस्ट के थ्रू भी एक ट्यूपल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है LST इक्वल्स टू टेक अलर्ट। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने लिखा हुआ है टेक अलर्ट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये LST यानी कि ये एक लिस्ट की तरह ना यूज हो, बल्कि इसका हम एक ट्यूपल क्रिएट करें, तो हमें सिंपली लिखना होगा t इक्वल्स टू ट्यूपल और यहाँ पर हम पास कर लेंगे हमारा पैरामीटर जो कि है LST। अब अगर हम t को प्रिंट करें तो आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा, जहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो टेक अलर्ट है अब ये एक ट्यूपल में कन्वर्ट हो चुका है और उसका इंडिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं एक नॉर्मल ब्रैकेट आ चुका है। और आखिरी तरीका जो है एक ट्यूपल क्रिएट करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। यानी अगर हम चाहें तो रन टाइम पर भी हम एक ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट हमें लिखना होगा t इक्वल्स टू ट्यूपल और इनपुट फंक्शन को हमें इस ट्यूपल के अंदर लिखना होगा।
उसके बाद आप जो भी मैसेज देना चाहें एंटर योर मैसेज और इसे कर लेंगे एक बार रन। एंटर योर मैसेज, मैंने यहाँ पर मैसेज दिया टेक अलर्ट और इसे एक बार रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। अगेन टेक अलर्ट मिला है हमें और इन सभी अल्फ़ाबेट्स को एक एक करके डिवाइड कर दिया जाएगा और इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक ट्यूपल में। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एक ट्यूपल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग अ ट्यूपल, यानी आप एक ट्यूपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ अगेन मैंने एक ट्यूपल ले लिया, t इक्वल्स टू ट्यूपल एंड टेक अलर्ट और हम इसका एक बार आउटपुट देख लेंगे। तो मेरे पास आउटपुट में हम देख सकते हैं टेक अलर्ट सभी अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो चुके हैं। बट अगर मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा ट्यूपल नहीं प्रिंट करना, मैं यहाँ पर सिर्फ टेक का h प्रिंट करना चाहता हूँ। फॉर दैट मुझे यहाँ पर अगेन यूज़ करना होगा इंडेक्स नंबर, जैसे कि हमने लिस्ट में किया था। और हम जानते हैं इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से, यानी t का इंडेक्स नंबर होगा 0, e का इंडेक्स नंबर होगा 1, c का इंडेक्स नंबर 2 और h का इंडेक्स नंबर होगा 3। तो मुझे यूज़ करना होगा प्रिंट t3, यानी कि t के थर्ड इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसे प्रिंट करना है। करेंगे रन और हम आउटपुट देख सकते हैं h। तो कुछ इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं ट्यूपल एक्सेसिंग। और इसी प्रकार से हम अगर चाहें तो नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर इस अलर्ट का r प्रिंट करना है मुझे, तो r के लिए हम देख सकते हैं पीछे से अगर हम काउंट करें तो ये स्टार्ट होगा -1 एंड -2। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ t -2। -2 के बाद अगर आप इसे रन करते हैं तो आपको आउटपुट में देखने मिलेगा r। तो कुछ इस प्रकार से आप इंडेक्स का यूज़ करके ट्यूपल के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इवन अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी हम स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मुझे अलर्ट का सिर्फ ALER ये 4 अल्फ़ाबेट्स ही एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब आपको बताना होगा कि हमें कौन से अल्फ़ाबेट से कौन से अल्फ़ाबेट तक या फिर कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करना है। अब अगर हम देखें तो A का इंडेक्स नंबर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। T का है 0, 1, 2, 3, 4 तो और A का इंडेक्स नंबर है 5। मुझे स्टार्ट करना है 5 से, 5, 6, 7, 8 तो ये 4 हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो अगर हमें 8th एलिमेंट भी आउटपुट में चाहिए तो हम यूज़ करेंगे T5:9, यानी ट्यूपल का 5th एलिमेंट से स्टार्ट हो जो कि है A और 8th एलिमेंट तक एक्सट्रैक्ट हो तो ALER। ये हमें आउटपुट में देखने मिलेगा। एक बार इसे रन कर लेंगे और हम आउटपुट देख सकते हैं ALER। तो इस प्रकार से आप ट्यूपल में स्लाइसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक लिस्ट। और इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम स्टेपिंग भी कर सकते हैं। अब सपोज मुझे आउटपुट में सिर्फ T और C ये 2 वर्ड्स देखने हैं, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा स्टेपिंग ऑफ 2। जैसा कि हम जानते हैं T का इंडेक्स नंबर है 0 और C का इंडेक्स नंबर है 2, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा 3। बट अगर हम प्रिंट करते हैं 0:3 तो हमें आउटपुट में मिलेगा TEC। मुझे आउटपुट में E नहीं देखना, मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा :2। :2 का मतलब होगा विथ अ स्टेप ऑफ 2, यानी पहले 0th एलिमेंट फिर फर्स्ट को छोड़कर सेकंड एलिमेंट। इसे एक बार रन कर लेंगे। इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिलेगा T और C। और अगर मैं इस 3 को चेंज कर दूं 10 से तो आप आउटपुट देख सकते हैं TCLR, EH स्पेस इन सभी कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया जाएगा, यानी एक कैरेक्टर प्रिंट होगा और दूसरा कैरेक्टर को स्किप कर दिया जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह लिखता हूँ 3, यानी पहले 0th एलिमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद 2 एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा और फिर 3rd एलिमेंट प्रिंट होगा। इसका आउटपुट अगर हम देखें तो हमें आउटपुट मिलेगा THLT, यानी हर 2 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के तीसरे अल्फ़ाबेट को प्रिंट किया जाए। तो इस प्रकार से हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। और स्लाइसिंग की एक और खासियत है, अगर हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना है तो आपको 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एंडिंग अल्फ़ाबेट देना होगा या फिर एंडिंग इंडेक्स देना होगा। अब अगर मुझे इस टेक अलर्ट में सिर्फ टेक वर्ड अलग निकालना है तो H का इंडेक्स नंबर है 3, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 4। और हम देख सकते हैं मैंने 4 के पहले स्टार्टिंग इसे नहीं दी। स्टार्टिंग अगर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एज्यूम करेगा स्टार्ट होगा 0 से। उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं अलर्ट प्रिंट करना तो मैं यहाँ पर अलर्ट के लिए A का इंडेक्स नंबर है 5 वो दे दूंगा। और ऑब्वियसली अलर्ट के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो हम चाहें तो लास्ट इंडेक्स नंबर स्किप कर सकते हैं और इसे रन करेंगे तो आप आउटपुट देखेंगे। आपको आउटपुट में देखने मिलेगा अलर्ट। तो हम चाहें तो हम या तो बिगिनिंग इंडेक्स नंबर या फिर एंडिंग इंडेक्स नंबर स्किप कर सकते हैं, ओनली इन कंडीशन जब हम जानते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा या फिर एंडिंग पर एंड होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इन और नॉट इन ऑपरेटर्स। अब अगर मुझे ये चेक करना है क्या टेक अलर्ट में R आता है या नहीं आता, इन दैट केस हमें यूज़ करना होगा
R in T, यानी हम बस ये चेक करना चाहते हैं क्या ये अल्फ़ाबेट R T में लिखा हुआ है या नहीं। कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे प्रिंट R in T और इसे रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं ट्रू, हाँ R जो है वो T में है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Z in T, क्या इस T में यानी कि इस ट्यूपल के अंदर Z लिखा हुआ है या नहीं, इसे हम रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं फॉल्स। जिस प्रकार से हमने यूज़ किया इन, इसी प्रकार से आप नॉट इन का भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर इन और नॉट इन अब हम देखेंगे यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं दो, जो कि है प्लस और एस्टेरिस्क या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। एंड फॉर दैट हमारे पास दो ट्यूपल होने चाहिए। तो ये है मेरा पहला ट्यूपल जिसका हमने नाम दे दिया T1। दूसरा ट्यूपल है T2 इक्वल्स टू ट्यूपल द स्केचर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, द स्केचर हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर दो ट्यूपल्स हैं T1 और T2 और हम चाहते हैं इन दोनों चैनल्स का नाम एक साथ शो हो, तो हमें लिखना होगा सिंपली T1 प्लस T2 और इसे हम कर लेंगे रन और आप आउटपुट में देख सकते हैं टेक अलर्ट द स्केचर। ये चारों के चारों जो ट्यूपल्स हैं ये कंबाइन होकर एक सिंगल ट्यूपल बन चुका है। ये है पहला मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि है प्लस, और इसी प्रकार से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 इंटू 3, T1 इंटू 3 का मतलब होगा कि T1 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे 3 टाइम्स रिपीट कर दिया जाए। इसे एक बार करेंगे रन और हम आउटपुट में देख सकते हैं टेक अलर्ट टेक अलर्ट टेक अलर्ट। 3 बार आपको टेक अलर्ट देखने मिल जाएगा। इस प्रकार से काम करेगा ये एस्टेरिस्क ऑपरेटर, जिसे कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन यानी कि रिपीटेशन ऑपरेटर। ट्यूपल के साथ जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है एक्सेसिंग इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगेन। तो अगर मैं लिखता हूँ T1 तो T1 5 लिख के अगर हम रन करते हैं तो हमें आउटपुट में देखने मिलेगा A, जो कि है A का इंडेक्स नंबर 5th। बट अनलाइक लिस्ट, जैसे कि हम जानते हैं लिस्ट में आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है LST इक्वल्स टू लिस्ट द स्केचर प्रिंट LST। अब इसका आउटपुट देख लेंगे तो हम आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर द स्केचर जो है ये एक लिस्ट बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ LST 0 इक्वल्स टू A, यानी कि LST 0 का मतलब होगा T। इस कमांड का मतलब होगा हमने T की जगह रिप्लेस कर दिया A को। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप आउटपुट में देख सकते हैं द में जो T था वो हट चुका है, यहाँ पर A आ चुका है, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, यानी कि लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विथ ट्यूपल, यानी कि ट्यूपल के साथ आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ T1 5 इक्वल्स टू B, यानी T1 का जो 5th इंडेक्स पे एलिमेंट है जो कि है A, मैं A की जगह लिखना चाहता हूँ B और अब मैंने प्रिंट किया T1 को। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें यहाँ आपको एक एरर देखने मिलेगा, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि आप ट्यूपल के अंदर कभी भी एक आइटम को चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा ट्यूपल ही चेंज करना होगा। आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक ट्यूपल और एक लिस्ट में। लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं, बट एक ट्यूपल के किसी भी एलिमेंट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग ट्यूपल एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन और वन बाय वन। अब अगर आपके पास एक ट्यूपल में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इन सभी को वन बाय वन प्रिंट करना, तो हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर I in T1 प्रिंट I। तो इस कोडिंग का मतलब होगा T1 के अंदर जो भी पहला एलिमेंट है, हमारे केस में वो होगा T, तो T स्टोर होगा I के अंदर और फिर हमने प्रिंट किया I को। फिर सेकेंड टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, अब ये फेच करेगा E को और E स्टोर होगा I के अंदर, अगेन ये प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा आउटपुट देखने मिलेगा टेक अलर्ट। एक बार कर लेंगे एग्जीक्यूट, यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं टेक अलर्ट सब अलग अलग लाइन में आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा आउटपुट आपको एक साथ देखने मिले, तो आपको प्रिंट के साथ एक छोटा सा चेंज करना होगा, जो कि है एंड इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी हर लाइन जो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन में एंड होती है, हम उसे न्यू लाइन से एंड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो लाइन जो है वो एक ब्लैंक से एंड हो। अब करेंगे एग्जीक्यूट। इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिलेगा पूरे अल्फ़ाबेट्स एक साथ। और अगर मैं यहाँ पर इस ब्लैंक की जगह यूज़ करता हूँ एक हाइफन का, तो आप आउटपुट में चेंजेस देख सकते हैं, हर अल्फ़ाबेट के साथ एक हाइफन ऐड हो चुका है। इस प्रकार से आप ट्यूपल के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो दोस्तों, आप किसी एक ट्यूपल को किसी और अदर डेटा टाइप से जोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ T1 + 5, तो ये एक इलीगल ऑपरेशन होगा। और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 + 5,
तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार से, कैन ओनली कॉन्केटिनेट ट्यूपल नॉट इंट, यानी आप एक ट्यूपल के साथ एक ट्यूपल ही जोड़ सकते हैं, ना कि किसी और नंबर को या फिर किसी और डेटा टाइप को। इवन मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 प्लस ए, यानी मैं चाहता हूँ टेक अलर्ट के बाद एक ए और जुड़ जाए, तब भी ये काम नहीं किया जा सकता। अगेन आपको सेम एरर मिलेगा। आप str यानी कि आप एक स्ट्रिंग को एक ट्यूपल के साथ जोड़ नहीं सकते। तो अगर आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इन दैट केस आप एक ट्यूपल को ही ट्यूपल के साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूपल कंपैरिजन, यानी सपोज अगर आपके पास कुछ ट्यूपल्स हैं, मैंने एक ट्यूपल बना दिया T1 इक्वल्स टू 1 2 3, T2 इक्वल्स टू 3 4 5 एंड T3 इक्वल्स टू 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कंपैरिजन करना, यानी मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ट्यूपल T1 T2 से बड़ा है। तो हम चेक करेंगे प्रिंट T1 ग्रेटर देन T2 और हम कर लेंगे रन। आउटपुट देख सकते हैं फॉल्स, T1 जो है वो T2 से बड़ा नहीं है, T2 में ही ज़्यादा नंबर्स बड़े हैं। अगर हम चेक करें T1 ग्रेटर देन T3 या T1 T3 से बड़ा है, अगेन हम आउटपुट देख सकते हैं फॉल्स, नहीं ये बड़ा नहीं है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। और इक्वल के लिए अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर का, और अब कर लेंगे रन और हम आउटपुट देख सकते हैं ट्रू। तो इस प्रकार से आप एक ट्यूपल के ऊपर सभी के सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग कौन सा ट्यूपल बड़ा है, कौन सा ट्यूपल छोटा है, या फिर दो या दो से ज़्यादा ट्यूपल्स इक्वल हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज ट्यूपल अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब होगा ट्यूपल के अंदर अगर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं तो आप उन्हें कैसे वन बाय वन अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्यूपल है t इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मेरे पास ट्यूपल के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट t, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा देखने मिलेगा 12 15 16 19। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पर सिर्फ 15 को प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर हम ये चाहते हैं कि ट्यूपल का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी एक वेरिएबल के अंदर चला जाए, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूपल अनपैकिंग का। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं a b c e, a b c d इक्वल्स टू t। हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ c को, बाय डिफॉल्ट हम देख सकते हैं a के अंदर स्टोर होगी वैल्यू 12, b के अंदर 15, c के अंदर 16, d के अंदर 19। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट c, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 16। कुछ इस प्रकार से हमें आउटपुट देखने मिल जाएगा। ये कहलाता है ट्यूपल अनपैकिंग, यानी कि ट्यूपल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को आप एक सिंगल गो में अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने लिस्ट में देखा था, आप एक लिस्ट के एलिमेंट को इजीली डिलीट कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे lst इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं लिखता हूँ del lst 0 प्रिंट lst, तो इस कमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिस्ट में 4 एलिमेंट्स ऐड किए, उसके बाद लिस्ट 0 को डिलीट कर दिया। लिस्ट 0 में है 1, तो हमने 1 को डिलीट किया और फिर हमने प्रिंट किया हमारी लिस्ट को। तो हम इसका आउटपुट देख सकते हैं, उसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज 1 वो डिलीट हो चुका है। अगर हम ये काम करना चाहें ट्यूपल के साथ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन द रीज़न विल बी सेम, ट्यूपल जो है वो इम्यूटेबल है, आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं लिखता हूँ डिलीट t0, यानी मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये 12 डिलीट हो जाए, और तो इसलिए मैंने लिखा del t0। और अब हम प्रिंट कराते हैं t को, तो हमें एक एरर देखने मिलेगा, एंड द एरर इज ट्यूपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आप ट्यूपल के किसी एक या दो मेंबर्स को डिलीट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा ट्यूपल ही डिलीट करना होगा। एंड टू डिलीट द कंप्लीट ट्यूपल हमें सिंपली लिखना होगा del t, यानी कि डिलीट द ट्यूपल t। अब इसे रन करेंगे और आप आउटपुट देख सकते हैं नेम t इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली हमने t को डिलीट कर दिया, इसलिए आपको अब कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे ट्यूपल पे यूज होने वाले कुछ फंक्शंस, और फॉर दैट सबसे पहले हम 2 ट्यूपल्स क्रिएट कर लेंगे t1 एंड t2। t1 में मैं रखना चाहूँगा सिर्फ नंबर्स को, और t2 में मैं रखना चाहूँगा कुछ स्ट्रिंग या फिर किसी के नाम को। तो इस प्रकार से हमने 2 ट्यूपल्स क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें एक में नंबर्स रखे हैं और दूसरे में स्ट्रिंग रखी हुई है। अब हम इन पर काम करेंगे, या फिर अब हम देखेंगे इनके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है लेन फंक्शन। तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट लेन ऑफ t1, यानी मुझे प्रिंट करना है t1 की लेंथ कितनी है, तो आप आउटपुट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 5, क्योंकि t1 के अंदर 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ लेन ऑफ t2, ऑब्वियसली t2 के अंदर भी 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 5। ये है पहला फंक्शन जो कि है लेन, यानी कि लेंथ ऑफ अ ट्यूपल। नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स। हम यूज़ कर सकते हैं मैक्स t1, यानी t1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, इन दैट केस हम यूज़ करेंगे मैक्स t1
और आउटपुट देख सकते हैं जो कि है 121। इन द सेम में हम यूज़ कर सकते हैं min t1। t1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 12। अलर्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो अल्फ़ाबेटिक वाइज सबसे छोटा होगा। इसलिए अगर मैं देखूं मैक्स t2 यानी t2 में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, और अगर हम इसे रन करें तो हम आउटपुट देख सकते हैं सबसे बड़ा एलिमेंट है टेक। ऑब्वियसली A, M, S और T, इन पांचों में जो सबसे आखिरी में आता है वो है T। T का अगर हम नंबर देखें अल्फ़ाबेटिक वाइज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपको आउटपुट में मिलेगा मैक्स t2 में टेक, ना कि ये नाम जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। क्योंकि ये जो नाम है ये स्टार्ट हो रहा है S से और टेक स्टार्ट हो रहा है T से, और अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो S के बाद आता है T, इसलिए T जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन। अब अगर मुझे ये जानना है कि सेकेंड ट्यूपल में टेक जो लिखा हुआ है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, अगर हम मैन्युअली कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं टेक का इंडेक्स नंबर होगा 3। जैसे कि हम कैलकुलेट करें 0, 1, 2 तो टेक का इंडेक्स नंबर होगा 3। बट अगर हम ये काम करना चाहें किसी फंक्शन के थ्रू तो हम यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले ट्यूपल नेम डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर आपको बताना होगा कि आपको किसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है। मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है टेक का इंडेक्स नंबर क्या है, तो हमने दे दिया t2 डॉट इंडेक्स टेक एंड रन करेंगे तो हम आउटपुट देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 3। नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे एक ट्यूपल के साथ वो है काउंट का। अगर हम ये काउंट करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्यूपल में एक नंबर कितने बार आता है तो हम यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का t1 डॉट काउंट 12। मैं चाहता हूँ ये काउंट करूँ 12 इस t1 में कितने बार आता है, इसे रन करेंगे आउटपुट हम देख सकते हैं 1। अब अगर मैं यहाँ पर इस 16 को रिप्लेस करूँ 12 से और अगेन एक और 12 ऐड करूँ, अब हम जानते हैं हमारे ट्यूपल में 3 बार 12 लिखा हुआ है। आउटपुट में देखेंगे, रन करेंगे तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 3। यानी इस ट्यूपल में 12 कितने बार आता है ये अगर आपको काउंट करना है तब आप यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं ट्यूपल्स का, ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं और ट्यूपल्स में एडिटिंग जिस हद तक पॉसिबल है उतनी कर सकते हैं, और साथ साथ ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप एक ट्यूपल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आंसर देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।